फिजिक्स नाम सुनते ही आधे बच्चों का तो बीपी हाई हो जाता है। बायो स्ट्रांग होती है, केमिस्ट्री मैनेजेबल लगती है, बट फिजिक्स वही सब्जेक्ट है जो रैंक गिरा भी सकता है और बना भी सकता है। इस टाइम पे तुम्हारे साथ सबसे बड़ी डेंजरस चीज पता है क्या हो रही है? तुम पढ़ भी रहे हो, तुम लेक्चर्स भी लगा रहे हो, नोट्स भी बना रहे हो, लेकिन तुमसे न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं हो रहे। तुम्हारे मॉक टेस्ट में सिर्फ 40 या 50 नंबर पे तुम अटक जाते हो। अगर तुम्हारे साथ यही चीज हो रही है ना बच्चों, तो इस वीडियो को पूरे एंड तक देख लेना। मैं वो स्ट्रेटेजी दूंगा, वो स्ट्रेटेजी बताऊंगा जिसे एक एवरेज बंदा भी अगर देख रहा होगा ना, मतलब कि एवरेज इन द सेंस जिसके भी 40 नंबर आते हैं, 50 नंबर आते हैं, या मैक्स टू मैक्स 60 नंबर आते हैं, तो वो भी 120 प्लस आराम से ला सकता है। ये जो 30-35 दिन बचे हो, अब अपन कुछ रियलिस्टिक बात करते हैं। तुम लेक्चर्स देख लेते हो, तुम्हें समझ भी आ जाता है, तुम नोट्स भी बना लेते हो, लेकिन जब तुम न्यूमेरिकल्स या कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हो, तुम्हारे दिमाग में वो फॉर्मूला ही क्लिक नहीं होता। न्यूमेरिकल्स में कोई सिली मिस्टेक हो जाती है, या कन्वर्जन में कोई दिक्कत आ जाती है, रोटेशन, इलेक्ट्रोस्टैट, मॉडर्न फिजिक्स, इनको देख के तुम्हारा जो कॉन्फिडेंस होता है ना, वो और ज्यादा टूट जाता है। और सबसे बड़ी बात, एक चैप्टर ही तुम्हारा 1 से 2 दिन खा जाता है, और बहुत सारे बच्चों के तो 3-3 दिन लग जाते हैं एक चैप्टर को। देन प्रॉब्लम तुम्हारी इंटेलिजेंस में नहीं है, प्रॉब्लम है तुम्हारे फिजिक्स को अप्रोच करने में। बिगेस्ट मिस्टेक जो तुम करते हो, और इस टाइम पे तो कर ही रहे हो, मिस्टेक नंबर 1, इतने ज्यादा नोट्स बना रहे हो, इस लेक्चर को देख लिया, इसका वन शॉट देख लिया, इस टीचर को देख लिया, और तुम्हारे पहले से जो कोचिंग के नोट्स बने उनको देख लिया, मतलब तुम नोट्स को ऐसे गत्ता बना रहे हो। उससे सिलेक्शन नहीं होता, उससे मार्क्स नहीं आते भाई। और दूसरी मिस्टेक क्या करते हो तुम? थ्योरी पे ओवर फोकस, मतलब तुम थ्योरी इतनी ज्यादा पढ़ते हो और क्वेश्चन सॉल्व करते नहीं हो। मेरी बात समझो, फिजिक्स जो सब्जेक्ट है वो एप्लीकेशन का सब्जेक्ट है यार। तुम थ्योरी पे ज्यादा फोकस मत करो, तुम न्यूमेरिकल्स उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करे, उस अप्रोच, उस पे वर्क करो। मिस्टेक नंबर 3, रैंडम क्वेश्चन सॉल्विंग, मतलब तुम जो तुम्हारा वीक चैप्टर है उसको तुम अवॉइड कर देते हो, और कुछ भी इधर उधर कहीं से भी क्वेश्चन सॉल्व करने लग जाते हो कोई भी चैप्टर के। सबसे बड़ी मिस्टेक तुम करते हो, तुम फॉर्मूले रिवाइज नहीं करते हो। ये सबसे बड़ी गलती है तुम्हारी। एक्चुअल में अगर तुम्हें 120 प्लस लाने हैं ना फिजिक्स में, तो तुम्हें ये काम तो करना ही पड़ेगा जो मैं तुम्हें बता रहा हूं। सबसे पहली बात तुम मेरी ये समझो कि हर चैप्टर सेम नहीं होता। टेस्ट करना सीखो चैप्टर्स को, वो भी मैं कर देता हूं तुम्हारे लिए। हाई प्रायोरिटाइज वाली चैप्टर्स बता रहा हूं तुमको, अब ध्यान से सुन लो और उन पे फोकस करो। मॉडर्न फिजिक्स, सेमीकंडक्टर, रे ऑप्टिक्स, इलेक्ट्रोस्टैट, काइनेमेटिक्स, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, पावर एनर्जी, थर्मोडायनेमिक्स, लॉज ऑफ मोशन, इन पे थोड़ा ज्यादा फोकस करो अगर तुम्हें मार्क्स बूस्ट करने हैं तो। इन चैप्टर को भी अगर तुम मास्टर कर लेते हो तो 100 प्लस मार्क्स कंफर्म है। ठीक है, जो चैप्टर्स मैंने तुम्हें बताए इन पे अगर तुमने फोकस कर लिया ना, मैं गारंटी कह रहा हूँ 100 प्लस मार्क्स तो आराम से आ जाएंगे। और जो छोटे मोटे चैप्टर्स हैं उनको कवर कर लोगे, 120 प्लस मार्क्स कंफर्म बच्चों, कंफर्म। ये मत सोचो कि टाइम नहीं है, टाइम है। 30-35 दिन कम नहीं होते, मैं बार बार कह रहा हूँ कम नहीं होते यार, और तुम कर लोगे, मुझे भरोसा है तुम पे यार। एक चीज और ऐड ऑन करना चाहता हूँ मैं, और वो है फॉर्मूला नोट। एक मिनी है ना फॉर्मूला नोटबुक बना लो तुम, जिसमें तुम्हारे सारे फॉर्मूले होंगे, कॉमन ट्रैप्स होंगे, यूनिट मिस्टेक्स होंगी। उस मिनी बुक को है ना तुम सोने से पहले, जब भी रात को सो उससे पहले 15 मिनट पहले उसको रिवाइज कर लो। मैं गारंटी कह रहा हूँ जो तुम्हारे मार्क्स यहाँ स्टक हो रखे ना 40-50 में, वो यहाँ से यहाँ आ जाएंगे, तुम्हारे 100 प्लस मार्क्स कंफर्म हो जाएंगे। बस इन चीजों को फॉलो कर लो और इन पे काम करना स्टार्ट कर दो। 120 प्लस मार्क्स का मतलब ये नहीं है कि तुम जीनियस हो। सिंपल वे में तुम्हें एक चीज क्लियर कर देता हूं, इसका मतलब ये है कि तुम बना हुआ है, तुमने बेसिक पढ़ा है, टेस्ट का एनालिसिस करा है, उन गलतियों पे काम करा है जो तुम पहले करते थे। ये चीज है जो तुम्हें 120 प्लस ला सकती है। 40-50 वाला बच्चा और 120 प्लस वाला बच्चा, उनमें फर्क पता है क्या होता है? फर्क होता है सिर्फ और सिर्फ रिवीजन का। रिवीजन करोगे मार्क्स बूस्ट होंगे, ये 100% ट्रू बात है। ठीक है, अभी है ना, इस वीडियो को देखने के बाद तुम मुझे कमेंट में बताओ तुम्हारा फिजिक्स का स्कोर क्या बन रहा है, 40 बन रहा है, 50 बन रहा है, या इससे ज्यादा बन रहा है। और इस चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लेना, और अपने यार दोस्तों के साथ शेयर कर देना जो भी नीट की प्रिपरेशन कर रहा है, री नीट देगा या नीट 2027 के लिए प्रिपेयर कर रहा है, या कोई फेक मोटिवेशन नहीं मिलती है, रियल गाइडेंस और रियल मोटिवेशन मिलती है। स्टे ट्यून फॉर नेक्स्ट वीडियो।